एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा उस पर खड़े एक व्यक्ति को 25 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार करती है। यह रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ट्रेन की जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें आधा से अधिक क्वेश्चन जो है वो आपका रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और उस पर खड़े एक व्यक्ति को 25 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। तो इसमें कंसेप्ट यह है कि जो खड़ा व्यक्ति है, एक व्यक्ति हो या खंबा हो, तो खड़ा व्यक्ति या एक खंबा को पार करता है ट्रेन, तो इसका मतलब होता है कि वो अपनी ही लंबाई को पार करता है। खड़ा व्यक्ति या खंबा को पार करता है तो मतलब होता है कि ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार कर रहा है। तो मतलब 10 सेकंड में ये खड़ा व्यक्ति को पार कर रहा है, मतलब 10 सेकंड में ट्रेन की लंबाई को पार कर रहा है। 10 सेकंड में वो ट्रेन की लंबाई जो भी होती है उसको वो पार करने में 10 सेकंड का टाइम ले रहा है। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम ले रहा है अपना लंबाई को पार करने में। और जब प्लेटफॉर्म की बात किया जाता है तो प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है तो उसका मतलब होता है प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई। ठीक है, इस दोनों चीज़ को आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि अगर एक खड़ा व्यक्ति को पार करता है ट्रेन तो उस या खंबा को, इस तरह की चीज़ को, तो उसका मतलब होता है कि वो सिर्फ अपनी ही लंबाई को पार कर रहा है ट्रेन। और अगर एक प्लेटफॉर्म या पुल को पार करता है तो इसका मतलब होता है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म के साथ साथ अपनी लंबाई को भी पार करता है। ठीक है, तो यहाँ दो लंबाई हो जाता है। प्लेटफॉर्म की लंबाई में ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई ऐड हो जाता है और खंबा में सिर्फ ट्रेन की लंबाई ऐड होता है। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल। तो ट्रेन की लंबाई को 10 सेकंड में पार कर रहा है और प्लेटफॉर्म 300 मीटर लंबा है। प्लेटफॉर्म 300 मीटर लंबा है तो इसको 25 सेकंड में पार कर रहा है। 25 सेकंड में पार कर रहा है तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म का लंबाई और ट्रेन का लंबाई दोनों को ये 25 सेकंड में पार कर रहा है। तो ट्रेन की लंबाई को 10 सेकंड में पार कर रहा है, टोटल 25 सेकंड है। टोटल 25 सेकंड है ना, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने का मतलब 300 मीटर और प्लस ट्रेन की लंबाई, तो टोटल 25 सेकंड है। मतलब ट्रेन अपना लंबाई को 10 सेकंड में पार किया और प्लेटफॉर्म की लंबाई को कितना सेकंड में पार किया, 15 सेकंड में। क्लियर हो गया? बात समझो अच्छे से, इस कंसेप्ट को समझो कि जब प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो ट्रेन प्लेटफॉर्म अपनी दोनों की लंबाई लेगा। ट्रेन की लंबाई को पार करने में 10 सेकंड का टाइम ले रहा है, टोटल 25 सेकंड है, तो ये कितना हो गया, 15 सेकंड। तो 300 मीटर को पार करने में ट्रेन 25 सेकंड का टाइम ले रहा है। तो सवाल है कि 300 मीटर को 15 सेकंड में पार करता है तो 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को कितना में पार करेगा, तो 300 मीटर को 15 सेकंड में पार करता है तो इससे 200 का हमको निकल जाएगा, तो 105 सेकंड में पार करेगा। ठीक है, 105 सेकंड में पार करेगा और 200 मीटर हमारा इसका डबल यानी कि 10 सेकंड में पार करेगा। ठीक है, तो 300 मीटर 15 सेकंड में पार करता है तो 200 मीटर कितना में पार करेगा, 10 सेकंड में पार करेगा। तो एक चीज़ है कि यहाँ पर आप डायरेक्ट भी ऐसे भी निकाल सकते थे। यहाँ देखो 2 0 2 0 है तो 3 और 2 का रेशियो बना है तो ये 5 गुना, तो ये भी 5 गुना। इसको निकालने के बहुत तरीके, या तो 5 गुना कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर इस तरीके से आप निकाल सकते हो, 100 का निकाल कर फिर 200 का निकाल सकते हैं। ठीक है, 200 मीटर, ये सिर्फ 200 मीटर प्लेटफॉर्म को पार किया है। अभी 200 मीटर सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार किया 10 सेकंड में। प्लेटफॉर्म को पार किया, इसका मतलब ट्रेन अपना भी लंबाई देगा। 200 मीटर 10 सेकंड में तो ट्रेन का लंबाई 10 सेकंड और ऐड होगा, यानी कि दोनों ऐड करके कितना हो जाएगा, 20 सेकंड। 20 सेकंड हो जाएगा, 20 सेकंड हमारा आंसर है। ठीक है, अच्छे से समझ लो, अगर प्लेटफॉर्म को पार करता है तो इसका मतलब ट्रेन प्लेटफॉर्म के साथ साथ अपनी लंबाई को भी पार करता है। तो 300 मीटर को पार करने के लिए 25 सेकंड आपको दिया गया था, तो ट्रेन तो अपना लंबाई 10 सेकंड में पार कर रहा है। ये पहले ही बताया कि खड़ा व्यक्ति को पार कर रहा है या खंबा को, तो इसका मतलब 10 सेकंड में ट्रेन अपनी लंबाई पार कर रहा है। तो यानी कि बचा 15 सेकंड में वो 300 मीटर को पार कर रहा है। तो 300 मीटर को अगर 15 सेकंड में पार कर रहा है तो 200 मीटर को 10 सेकंड में पार करेगा। तो 200 मीटर तो प्लेटफॉर्म का लंबाई हुआ ना, तो अब इसमें ट्रेन अपना लंबाई भी पार करने वाला टाइम लगाएगा, तो 10 सेकंड यहाँ और इसका 10 सेकंड, दोनों मिला करके हमारा 20 सेकंड, और 20 सेकंड आंसर आ गया आपका। थैंक यू। आइए एक और सवाल देखते हैं इस तरह का। अब इस क्वेश्चन में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बोला गया 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पार करने में, ठीक है, पार करने में कितना समय लगेगा, कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो
प्लेटफॉर्म को पार कर रहे हैं, इसका मतलब 300 मीटर वो अपना लंबाई और 150 इसका, यानी 450 में उसको पार करना है, 450 मीटर लंबाई उसको पार करना है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ समझो कि बार बार आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में निकालने बोला जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रख लेना। ठीक है, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर आपका होता है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर पर सेकंड होता है। या आप ये भी कह सकते हो कि 5 मीटर प्रति सेकंड को जब हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड 18 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, ये आपको बहुत काम देगा। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, उसको 5 मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ 90 किलोमीटर प्रति घंटा कितना के बराबर होगा, तो इसका 5 गुना होगा 90, तो इसका भी 5 गुना होगा, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा कितना हुआ, 90 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा 25 मीटर पर सेकंड हुआ। ठीक है, तो ट्रेन का चाल ये आप ओरली कर सकते हो, अगर ये चीज़ आपको ध्यान है। मैंने पहले ही कहा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर ये चीज़ आपको ध्यान है तो आप किलोमीटर प्रति घंटा आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। 18 का 5 गुना है 90, तो ये भी 5 गुना होगा, 25 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, तो ट्रेन की चाल हमारा हो गया 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, 5 मीटर पर सेकंड पार करता है वो 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड इसका। ठीक है, 25 मीटर प्रति सेकंड, तो 150 मीटर रेलगाड़ी चाल मेरा 25 मीटर पर सेकंड हुआ, चाल से चल रही है। तो रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो 150 मीटर की लंबाई को ट्रेन कितनी देर में पार करेगा, 25 × 150। ठीक है, यानी कि 6 सेकंड में इसको पार करेगा, 6 सेकंड मेरा यहाँ हुआ। और 150 का दुगना है 300, 150 का दुगना है 300, यानी यहाँ मेरा पार करने में कितना टाइम लगा, 12 सेकंड। ठीक है, टाइम निकालने का फार्मूला क्या होता है, टाइम का फार्मूला हमारा होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो 150 मीटर यानी अपना लंबाई को पार करने में वो कितना टाइम लेगा, 25 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से 6 सेकंड लेगा। तो 150 का ये डबल है, तो ये कितना हुआ, 12 सेकंड। तो यानी कि अब ये 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लेगा, एक प्लेटफॉर्म को पार करने का टाइम और अपना टाइम 12 से 18 सेकंड, ये आपका आंसर हो गया। देखो अगला सवाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा हम पहले बताएं आपको अभी जस्ट कि 18 किलोमीटर पर आवर, यह आपका 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है ना। अब 36 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि इसका डबल हुआ, तो डबल हुआ तो इसका भी डबल हो जाएगा, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चाल हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, इस चाल से चल रहा है तो किसी खंभे को 25 सेकंड में पार करता है, मतलब अपनी ही लंबाई को 25 सेकंड में पार करता है। तो ट्रेन की लंबाई क्या हुआ, तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई 25 × 10, ठीक है, यानी कि 250। ठीक है, तो 250 मीटर को पार करने में वो कितना टाइम ले रहा है, 25 सेकंड। ठीक है, 25 सेकंड ले रहा है वो 250 मीटर को पार करने में। तो 350 मीटर लंबा पुल को पार करने में कितना टाइम लेगा। ठीक है, 350 मीटर लंबा पुल को पार करने में कितना टाइम लेगा। भाई इस सवाल को अच्छे तरह से देखो, 350 अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं, 350 हम इसमें ऐड कर देते हैं मीटर, तो ये मेरा 600 हो जाता है, 600 हो जाता है। अच्छा, ये जितना लंबाई उसका 1/10 हिस्सा ही तो टाइम है, 250 है तो उसका 1/10 यानी 1 0 कैंसिल करो, वही तो उतना टाइम, तो यानी 600 मीटर है तो इसका 1 0 हम कैंसिल करेंगे तो मेरे टाइम क्या होगा, 60 सेकंड हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा। ठीक है, हम पहले ही बोले कि ज़्यादातर ट्रेन का जो सवाल आता है वो ज़्यादातर रीजनिंग होता है और कुछ नहीं होता है। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 18 का डबल, तो 10 मीटर पर सेकंड, ये आप ऐसे ही कर सकते हो। और इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। तो ट्रेन का लंबाई यानी उसका लंबाई वो कितना हो जाएगा, 250। सिर्फ रफ वर्क करना, एग्जाम में ये समझाने के लिखे हैं। 250 मीटर हो गया, तो 250 मीटर हुआ, तो यानी कि सेकंड मेरा कितना ले रहा है, 25 सेकंड ले रहा है, यानी कि इसका 1/10। अब इसमें हम इसका भी ऐड करेंगे तो 350 यानी कि 600 मीटर हुआ, इसका 1/10 ही लेगा, यानी कि 600 मीटर के लिए 60 सेकंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। एक लास्ट सवाल देखते हैं कि एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबा दो पुल को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछा गया है और ये सवाल उस वक्त CHSL में पूछा गया था, LDC में पूछा और बहुत में पूछा गया था। ठीक है, तो अब एक चीज़ को देखते हैं, समझते हैं कि पहले ही बोले कि पुल को पार करता है या प्लेटफॉर्म को पार करता है, तो मतलब ट्रेन
पुल और ट्रेन का लंबाई हो जाता है। पुल का पार कर रहा है मतलब ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है, इस दोनों की लंबाई हो जाता है मतलब, ठीक है। तो 500 मीटर प्लेटफॉर्म है या पुल है, तो 500 मीटर प्लस कुछ देर के लिए मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई x, ठीक है। तो 500 मीटर को पार करने में ये 100 सेकंड ले रहा है, ठीक है, 100 सेकंड, ठीक है। और 250 मीटर को पार करने में ट्रेन का लंबाई, ठीक है, पार करने में 60 सेकंड ले रहा है, ठीक है, 60 सेकंड आपका लिया। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इस दोनों का डिफरेंस का मतलब हो जाएगा कि 250, 500 में 250 घटेगा 250 मीटर, और इस तो खत्म, ट्रेन का लंबाई तो खत्म। अगर जब हम इस दोनों का लेस करते हैं तो ये सिर्फ इसमें और इसका डिफरेंस बताएगा कि 250 मीटर को आप कितने समय में पार कर रहे हैं, तो भाई आप 250 मीटर को 40 सेकंड में पार कर रहे हैं, 100 में से 60 गया 40, ठीक है। अब यहाँ से बात अच्छे तरह से समझना, 40 सेकंड में पार कर रहे हैं। अब इसको देखो, अगर 60 सेकंड में हम 40 सेकंड पार कर रहे हैं 250 को, यानी कि पहले पुल की लंबाई को हम पार कर रहे हैं 40 सेकंड में, तो इसका मतलब ट्रेन की लंबाई को हम कितना पार कर रहे हैं 20 सेकंड में, क्योंकि 60 सेकंड में हम दोनों को पार कर रहे हैं, है ना। बात अच्छे समझना कि 500 मीटर था और ये हम कुछ देर के लिए मान लेते कि ट्रेन का x हो या 250 x, जब हम इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो पता चल जाए कि 250 मीटर मेरा 40 सेकंड में पार कर रहा है। अगर 250 मीटर 40 सेकंड में मेरा पार कर रहा है तो इसका मतलब साफ है कि ये जो 60 सेकंड होगा, तो 60 सेकंड में पार कर रहा है, तो 40 सेकंड 250 में, तो अगला 20 सेकंड किस में होगा, वो ट्रेन का लंबाई पार करेगा, ठीक है। तो ट्रेन का लंबाई कितना होगा, तो 40 सेकंड 250 के बराबर है, 40 सेकंड 250 के बराबर है, तो 20 सेकंड इसका आधा 125, जब 40 सेकंड का आधा यहाँ हुआ तो ये भी इसका आधा होगा, ठीक है। इसको पार किया 40 सेकंड में, 40 सेकंड में पार किया, ठीक है। तो अगला 20 सेकंड इसी को लेगा, अगला 20 इसी को लेगा, ठीक है। तो 40 सेकंड में 250, ठीक है, तो इसका आधा सेकंड हुआ, तो यानी कि ट्रेन का लंबाई इसका आधा होगा, 250 का आधा 125 मीटर, बस और कुछ नहीं करना था इस सवाल में, 125 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ करना था, 500 मीटर और 250 का आपको डिफरेंस निकालना था, वो कितना में आएगा, तो वो 40 सेकंड में आएगा। अगर 250 40 सेकंड में है तो अगला यहाँ 60 सेकंड में से 20 सेकंड ही बचता है, तो 20 सेकंड भाई किसका होगा, 40 का आधा है 20 सेकंड, तो 250 का आधा ही ट्रेन का लंबाई हो सकता है ना। तो यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।